अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पे गाड़ी जो है आप देखेंगे। गाड़ी में दिक्कत ये है कि जैसे कि गाड़ी रनिंग में जाती है तो क्या होता है 12 गियर तक जाना चाहिए, लेकिन जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है वापस 12, 6, 9 इस तरह से मतलब गियर डाउन करती जाती है। गाड़ी में क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आप देखेंगे गियर को मैंने जब रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ GS06 आ रहा है। GS06 लाइफ में मैंने पहली बार देखा हुआ, GS6 का एरर नहीं आता है, लेकिन GS6 का जब एरर आया तो समझ नहीं आया किस चीज़ के लिए आया हुआ है। तो उससे पहले फिर गाड़ी को मैंने डायग्नोसिस करना शुरू किया कि डायग्नोसिस करने किस चीज़ का एरर है। तो जैसा कि सारे भाइयों को पता है, जितने भी एरर कोड आते हैं उसका हर एक एरर कोड का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि GS06 के बारे में शायद ही कोई वीडियो किसी ने बनाया होगा। मैंने तो आज तक GS06 नहीं देखा हुआ है, आज पहली बार देखा हुआ है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है। यदि आपके पास कई वजह से जो है 006 आता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि गाड़ी में जब प्रॉब्लम थी, मैंने आपको पहले बता दिया कि गाड़ी जो है पहले 12 गियर तक जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब गाड़ी हमारी रनिंग में हो जाती है 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में पहुंच जाती है, उसके बाद क्या होता है गाड़ी डाउन करती है। जबकि हमारी गाड़ी को जो है ट्रक को गियर जो स्टेबल होना चाहिए, यानी 12 गियर डाल के तो चलनी चाहिए गाड़ी, लेकिन नहीं। उसके बाद क्या होता है 11 आता है, 10 आता है, यानी न्यूट्रल होती चली जाती है। उसके बाद 1 नंबर पे गाड़ी आ जाएगी, फिर दोबारा से स्पीड पकड़ना चालू करती है। तो जैसा कि मैंने स्कैनिंग किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये सोलोनाइट बल्ब। ये मतलब ये क्लच बूस्टर का एरर है। सोलोनाइट बल्ब क्या है, सोलोनाइट बल्ब में क्या प्रॉब्लम है आगे देखते हैं हम। तो हम जाएंगे करंट फॉल्ट कोड में, F2 करेंगे। करंट फॉल्ट कोड है सोलोनाइट, किस चीज़ का एरर है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ A93, यानी जो क्लच एक्कुलेटर यानी क्लच बूस्टर है, ये उसका एरर है। ये क्या एरर है कि ये बता रहा है कि क्लच बूस्टर में कार्बा की प्रॉब्लम, यानी हमारी जो पिन नंबर 7 है और पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 पे करंट नहीं आ रहा है, यानी करंट कंप्यूटर से करंट नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रही, करंट डाटा जो हमारा रहता है वो नहीं आ पा रहा है। उसका ये वायर डायग्राम है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको पूरे को मैंने फॉलो किया तो देखा कि वायर डायग्राम ओके है, करंट आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली जो है मैंने जो है क्लच बूस्टर इसका जो है चेंज करने का फैसला किया। यानी आपके साथ भी कभी ऐसा होता है GS06 आता तो आप भी जो है क्लच बूस्टर चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये एरर जो है ये क्लच के रिलेटेड आपका रहेगा, जो कि इसकी ट्रिपल एरिया है वो आप आगे देखेंगे। इसका भी मैंने एक फ़ोटो इस अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है GS06 से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये जो एरर है क्लच बल्ब, यानी क्लच बल्ब का है, तो इसका मतलब कन्फर्म है क्लच बल्ब एक ही होता है, जो कि होता है क्लच बूस्टर। क्लच बूस्टर में आपने क्या क्या चेक करना है, इसमें 4 चीज़ें चेक करनी है आपने। नंबर 1 तो इलेक्ट्रिशियन का अपना कार्बा का देखना है। अगर आपकी वायरिंग डायग्राम सही है, वायरिंग आपने पूरा चेक कर लिया ओके, तो उसके बाद क्या करना है आपने, क्लच जो बल्ब है उसको चेक करना है, क्लच हार्ड तो नहीं वो चेक करना है, क्लच बूस्टर ओपन हो रहा नहीं हो रहा वो चेक करना है, और ऑटोमेटिकली क्लच मतलब क्लच आपने दूसरा तो नहीं या जाम हो रहा, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।